कि आप अगर इस कोर्स के विद्यार्थी हो तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ना चाहिए और कौन कौन से विषय फॉर्म अगर आप अपने इन टेस्ट पेपर्स को फॉर्म में भर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स आप ऐड कर देंगे, भले इस यूनिवर्सिटी का आप नाम तक नहीं जानते हैं। ये काउंसलिंग के टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, इसमें हमको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। हाथ पकड़ के आपका कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवा देगा, जिसमें आप चाहोगे उसमें ही आप। सारी यूनिवर्सिटीज का अपडेटेड लिस्ट है ये, पुरानी यूनिवर्सिटीज इसमें से नहीं हटाई गई है पीडीएफ से, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं, वो कल को फिर से ऐड कर देगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 का फॉर्म आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जिसमें बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद ही अपने फॉर्म को भरें। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो फॉर्म भरते समय दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। एक स्टेप में जहां पर आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन करना होता है और दूसरे में आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है, मतलब टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर में अपीयर होंगे, कौन कौन से टेस्ट पेपर आप देना चाहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि सीवीटी में हर एक विश्वविद्यालय अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अपना एक पेपर पैटर्न डिसाइड करके रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, अगर कोई बीएचयू में बीए करना चाहता है तो उसके लिए बीएचयू ने बोला है कि हम एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोनों के मार्क्स को हम जोड़ के आपकी मेरिट को बनाएंगे। डीयू की बात करें तो डीयू कहता है कि अगर आपको मेरे यहां बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो हम 3 डोमेन के मार्क्स को जोड़ के मेरिट बनाएंगे और एक लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स कम से कम सिक्योर करना होगा। इस तरीके से हर एक विश्वविद्यालय ने अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अपने एग्जाम पैटर्न जो है वो डिसाइड करके रखे हुए हैं। यहां पर बात आती है कि हम कौन कौन से विश्वविद्यालय का चयन करें, उनके कौन कौन से कोर्सेज में फॉर्म भरें हम, और साथ ही साथ हम ऐसे कौन कौन से टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करें, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करें ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाला हूं और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि सीयूटी 2023 में 26 नए विश्वविद्यालय जुड़े हैं और 2022 के 14 विश्वविद्यालय जो थे वो इस बार हटे हुए हैं। उसकी चर्चा मैंने एक पिछले वीडियो में की थी और आज इस वीडियो में आपको एक अपडेटेड लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी, कोर्स और टेस्ट पेपर के सिलेक्शन को लेके एक पीडीएफ आपको मिलेगा। वो कोर्स वाइज होगा, जिसमें बीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, बीकॉम, बीएलएलबी, हर एक कोर्स को अलग अलग कवर किया गया है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए और आपके फॉर्म भरने का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा वो पीडीएफ। उस पीडीएफ की मदद से आप कैसे अपने फॉर्म को भर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी सब टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, आपको मैं एक एक चीजें बहुत आराम से यहां पे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अगर इस कोर्स के विद्यार्थी हो तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ना चाहिए और कौन कौन से विषय फॉर्म में भरना चाहिए। सर, यह बात नहीं समझ में आया, हम पढ़ेंगे कुछ और, फॉर्म में कुछ और भरेंगे। पूरी बात समझेंगे तो आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसा हम क्यों देखना चाह रहे हैं? ऐसा हम करना चाहते हैं ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सके। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को यहां पे टारगेट कर सके। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली चीज हम यहां पे बात करें बीए वालों के लिए, मतलब जो भी यहां पर स्टूडेंट जो होंगे जो कि आगे बीए करना चाहते हैं। अब बीए के साथ ही बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके। जैसे अब डीयू में बात करेंगे तो डीयू में जो होगा, आज जितने भी ऑनर्स है, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सब अलग अलग है। बीएचयू में आएंगे तो यहां कहता है कि बी ऑनर्स आर्ट्स और बी ऑनर्स सोशल साइंस। बी ऑनर्स सोशल साइंस में आपके ये सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। बी ऑनर्स आर्ट्स में जाएंगे तो वहां पर लिंग्विस्टिक वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स का एक नाम, एक स्ट्रक्चर है, अलग है। तो उसको आप कैसे समझोगे, उसको कैसे आपको पता चलेगा, वो भी बताऊंगा। पीडीएफ में सब कुछ है, लेकिन पहले ये समझो कि अगर आप बीए करना चाहते हो, अच्छा, बीए के साथ ही बहुत सारे कोर्सेज होंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बीए ही, हो सकता है बीवॉक के कोर्सेज हो। तो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनको आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप ये पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे।
क्या? एक लैंग्वेज तैयार करना है आपको। अब वो लैंग्वेज में दो चांसेस है, हिंदी या इंग्लिश। हमारे पास, मैं ये मान के चलता हूं, हमारी जो ऑडियंस हो या तो हिंदी चूज करेगी या तो इंग्लिश चूज करेगी। देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज करो, बेस्ट है। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश लगभग बराबर है, कि दोनों में लगभग पकड़ आपकी बराबर है, तो आप मेहनत करके थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश को ही चूज करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा। और तीसरी चीज, अगर ऐसा है कि आपकी इंग्लिश 10 है और हिंदी 20 है, मतलब इंग्लिश में एकदम हाथ आपका कमजोर, आपको नहीं लगता कि आप इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप इंग्लिश आप नहीं पढ़ सकते 2-3 महीने के समय में, तो आप हिंदी ही चूज करना। भले आपकी 2-4 यूनिवर्सिटी छूट जाए, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप खुद सोचो, आप ऐसा टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिए जिससे भले सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जा रही है, लेकिन क्या अगर आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसमें अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे, तो वैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी क्या कर लोगे? सीधी सी बात है। इसके अलावा आपको यहां पर 3 डोमेन्स सेलेक्ट करने हैं। अब ये 3 डोमेन्स कौन से होंगे? देखो, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो 3 डोमेन्स में लिमिटेशन जो है वो सिर्फ डीयू की तरफ से है। डीयू बोलता है कि आपके क्लास 12th बोर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपके डोमेन्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अगर मतलब आपने जो डोमेन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अगर वो क्लास 12th बोर्ड में आपने नहीं पढ़ा है, तो इनके लिए कोई उसका मायने नहीं रखेंगे, ये कोई वैलिड नहीं रहेगा वो सब्जेक्ट्स आपके लिए जो सीयूटी में आप अपीयर हो रहे हैं। तो इसलिए डीयू का तो फंडा अलग है। तो 12th में जिस बोर्ड से होगे, मतलब 12th में जिस सब्जेक्ट्स को आप पढ़े होंगे उन्हीं को आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर तो समस्या है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि साइंस स्ट्रीम से होते हैं 12th में, लेकिन वो आगे बीए या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में, मतलब ह्यूमैनिटीज में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो साइंस से भाग रहे होते हैं, और फिर से वो साइंस का एंट्रेंस देके पहुंचेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे केस में आप ह्यूमैनिटीज के ही डोमेन्स लेना, लेकिन उस केस में यही होगा कि आप डीयू को छोड़ देंगे, बस इतना ही होगा आपके साथ, ठीक है। बाकी कहीं पर और लिमिटेशंस नहीं है, तो आप ह्यूमैनिटीज, देखो एक बात समझ लो, मैं बहुत गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल होगे वही सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा। ये सब गलती नहीं करना है कि इसका चुनाव कर लेंगे तो ये 10 यूनिवर्सिटी टारगेट हो जा रही है। अरे 10 यूनिवर्सिटी टारगेट करके क्या करोगे जब किसी में स्कोर ही नहीं कर पाओगे? तो सब्जेक्ट का चुनाव अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, मतलब आप किस में कंफर्टेबल हो, क्या आप पढ़ सकते हो, उस पर चुनाव करना है। इसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी है। तो 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और यही आप अपने फॉर्म में भी भर रहे होंगे। बीएससी वाले बच्चे, बीएससी में मैथ्स ग्रुप वाले भी आएंगे, बायो ग्रुप वाले भी आएंगे, यहां पर एग्रीकल्चर वाले भी आएंगे। मैथ्स ग्रुप वालों के लिए सिर्फ बीएससी ही नहीं होगी, उनके लिए बीटेक भी होगा, और कहीं कहीं बायोटेक के लिए भी होंगे। ऐसे ही बायोलॉजी वाले, बी फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, कई ऐसे सारे जो कि पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, वहां के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। बीएससी नर्सिंग के भी कई कोर्सेज होंगे, मैंने बोला पैरामेडिकल के कई सारे कोर्सेज होंगे। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं, उसमें सब कुछ लिस्टेड है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है? वही सेम चीज, एक लैंग्वेज आपको तैयार करनी है, और यहां पर आपको 3 डोमेन तैयार करना है। 3 डोमेन बस तैयारी में ही करना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। अब 3 डोमेन है, मैथ्स वाले तो पीसीएम करेंगे, बायो वाले पीसीबी करेंगे, एग्रीकल्चर वाले पीसीएम, पीसीबी या एबीसी, जिसमें कंफर्टेबल हो वो तैयार कर लीजिएगा। अब यहां पर बात आएगी कौन से विषय फॉर्म में भरे, यहीं पर अंतर है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन जो पढ़ रहे थे वो तो भरेंगे ही भरेंगे, जनरल टेस्ट भी आप भरेंगे। सर जनरल टेस्ट तो हमने तैयार ही नहीं किया है, लेकिन आप फॉर्म में भरेंगे, फॉर्म में भरेंगे, एग्जाम भी आप देंगे। जितना मैथ रीजनिंग आप जीके आपसे होगा उतना कर दीजिएगा। सारे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे ही आपके साथ होंगे, जितना तेज आपका होगा उतना तेज उनका भी होगा। लेकिन जनरल टेस्ट पे अगर समय देने जाओगे तो डोमेन खराब कर जाओगे, और उसकी वजह से मेजर यूनिवर्सिटीज के मेजर कोर्सेज आपके छूट जाएंगे। तो माइनर के चक्कर में मेजर को नहीं नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, बस पेपर में अटेम्प्ट हो जाना है, बस इतना आप समझो। यहां पे बीकॉम की बात करेंगे तो बीकॉम में एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और एक जनरल टेस्ट, आप इतना तैयार करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर डीयू की बात करोगे तो वो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ जाएगा। बीएचयू की बात करेंगे तो वो जनरल टेस्ट, एयू की बात करेंगे वो जनरल टेस्ट इंक्लूड करने लगेगा। इसलिए यहां पर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जनरल टेस्ट आपको अपीयर होना पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू में अगर इंक्लूड कर रहा है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज जो कह रही है वो तो आपको करना मजबूरी हो जाएगी।
और यही आप अपने फॉर्म में भी भर रहे होंगे। बीएलएलबी वाले बच्चे ध्यान देंगे, चूंकि बीएलएलबी के लिए काफी कम यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसके लिए आपको अपने आप को बीए प्लस बीएलएलबी के लिए तैयार करना है। आप सिर्फ बीएलएलबी एकदम फोकस्ड होकर सिर्फ एक पे जाओगे तो चांसेस एडमिशंस के काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर भी अगर बीएलएलबी के कोर्सेज है भी तो वहां पे सीट्स बहुत कम है। बीएचयू की बात करो, सबसे फेमस बीएलएलबी के लिए, लेकिन यहां पर सीट्स जो है बहुत कम है, आपके 70-75 टोटल सीट्स हैं। तो उतना आप तगड़ी फाइट करोगे तो दिक्कत होगी। इसके लिए क्या करो, बीए प्लस बीएलएलबी के लिए तैयारी कर लो। कैसे करेंगे इसके लिए, एक लैंग्वेज तैयार देखो करना ही है, इसमें भी लीगल स्टडीज तैयार करना ही पड़ेगा बीएलएलबी के लिए, और जनरल टेस्ट तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप बीए से कंपैरिजन करोगे तो एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट तो इसमें भी है। बीएचयू की यही डिमांड है, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। तो अगर आप बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बीएचयू के बीए की तैयारी आपकी हो चुकी है। लेकिन मैं कहूंगा यहां पर 2 डोमेन की तैयारी और कर लीजिए ह्यूमैनिटीज के। अगर 3 कर लोगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर एटलीस्ट 2 डोमेन्स की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट है। 2 डोमेन्स की तैयारी करने से क्या होगा, आपको इससे क्या होगा कि बीए के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के स्कोप आपके खुल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में आप बीए और बीएलएलबी दोनों के कोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये तो बातें हो गई कि हमको क्या क्या भरना था, कैसे चुनाव करना था, सारी बातें। अब यहां पर सुनिए आपको फॉर्म में कैसे भरना है। फॉर्म में आप जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आप ये देख लो कि हम टेस्ट पेपर कौन कौन से भरने वाले हैं। हम अब देखो उल्टा चल रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी कोर्स के बाद टेस्ट पेपर पे नहीं जा रहा हूं। मैं पहले डिसाइड कर लिया हूं कि आपको टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है। अब आओ यूनिवर्सिटी कोर्स पे। टेस्ट पेपर का सिलेक्शन जैसे ही आपने यहां पर कर लिया, वैसे ही आप अपने यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेक्शन करोगे। देखो कैसे, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं फॉर्म में ये सब्जेक्ट का चयन करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है पीडीएफ की मदद से, वो देखो यहां पर आ जाओ। यहां पर आओगे तो आपके सामने ये देखो एक ड्राइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करोगे, आपके सामने यहां पर इस तरीके से पीडीएफ आ जाएंगे। बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, बीएलएलबी, बीए, बीएससी, ठीक है। और इस बीएससी वाले के अंदर आपको मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीटेक, आपको यहां पे बी फार्मा, पैरामेडिकल कोर्सेज, जितने भी साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है सारे कोर्सेज मिलेंगे। बीए के अंदर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितने हैं सब आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सब कुछ किया, और बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक को सेपरेट भी कर दिया गया है। आइए मैं यहां पर आपको जो है वो बीए का दिखा देता हूं एक बार। अब देखो यहां पे कैसे आपको सिलेक्शन करना, कैसे यहां पर आपको अपने यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को ऐड करना है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स ह्यूमैनिटीज वाले और एक जनरल टेस्ट में भरूंगा। अब ये टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्सेज में पूरी हो रही होगी, वो सारी यूनिवर्सिटी और वो सारे कोर्सेज आपके फॉर्म में पड़े होने चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा, सबसे पहले ये देखो ही ना कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से नहीं मतलब है। यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी है ये हम काउंसलिंग के समय में डिसाइड करेंगे, जब एडमिशन लेना है। अभी एडमिशन नहीं लेना है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट तैयार कर रहे हैं, अगर लैंग्वेज में इंग्लिश ली है तो। इसलिए मैंने बोला था ना, कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रायोरिटी पे रख दी है कि आपको मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि आपको इंग्लिश ही देना है लैंग्वेज में। इसलिए मैंने बोला इक्वली कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश ले लेना। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में एकदम हाथ खराब है, 2 महीने में आप अचानक से इंग्लिश में कोई अभूतपूर्व बदलाव नहीं कर दोगे अपने पढ़ाई में। तो अगर इक्वली है हिंदी और इंग्लिश तो इंग्लिश ले लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो ये तैयार कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लेंगे। यहां पर देखो अब ये है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, जनरल टेस्ट सिर्फ पूछेगा, ले लो, भर दो इसको फॉर्म में। जनरल टेस्ट ठीक है, अगर हिंदी वाले थे आप, हिंदी के लिए ले लो यहां पे आप। पॉलिटिकल साइंस आपने डोमेन में लिया था, ये भी आप भर दोगे। इसी तरीके से आप पूरा देखते जाओ इस पीडीएफ में। यहां पर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो जितनी भी आपकी, चाहे वो 26 नई ऐड कर दी गई हैं, वो भी यहां पर है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जो 14 यूनिवर्सिटीज हटाई गई हैं उनको हमने पीडीएफ से नहीं हटाया है। क्यों नहीं हटाया है? क्योंकि अगर आज हम उनको पीडीएफ से हटा देंगे तो कल को क्या होगा, कल को फिर से वो ऐड कर देगा तो फिर से पीडीएफ में अपडेशन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पीडीएफ से जो पुरानी हटी है उनको नहीं हटाया है। सीधी सी बात,
अगर आप उनको फॉर्म में भरने जाओगे तो वो दिखेंगे ही नहीं, तो आप मत भरना उनको, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन जैसे इन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया को हटा दिया अभी के लिए, वो टेक्निकल इशू है, जहां तक पूरी ऐसा ही लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि ये टेक्निकल इशू है। तो अभी आपके लिए मान लीजिए जामिया हटा, कल को जामिया ऐड कर देंगे, तो इसीलिए पीडीएफ से नहीं हटाया गया है। बाई चांस अगर वो हटी ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरते समय वो यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी नहीं, मत भरना उसको। अब यहां पर आ जाओ, अब जैसे देखो यहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बी ऑनर्स आर्ट्स है, बी ऑनर्स सोशल साइंस है। अब यहां पर आप देख लोगे कि यहां पर आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट में अपीयर होना है, तो आप उसको जरूर भर देना, क्योंकि उसकी तैयारी आप तो आप कर ही रहे थे। जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है, वहां पे कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसी तरीके से यहां पर देखो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो भी देखना है आप यहां पर देख सकते हो, और सीधे सीधे आप यहां पे देखोगे अपने टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स। अगर टेस्ट पेपर की, अब जैसे यहां पर देखो ये कौन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, उससे नहीं मतलब। यहां पर देखो क्या इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश तैयार कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस डोमेन तैयार कर रहे थे, जनरल टेस्ट तैयार कर रहे थे, भर देंगे फॉर्म में। नहीं तैयार कर रहे हैं तो नहीं भरेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी में आ गया कि साइकोलॉजी पूछेगा वो, अब आप साइकोलॉजी डोमेन नहीं तैयार कर रहे थे तो ठीक है, आप फॉर्म में नहीं डालेंगे उस कोर्स को। तो आप अपने जो टेस्ट पेपर्स को भर रहे हैं उस टेस्ट पेपर के हिसाब से चेक करिए, उस टेस्ट पेपर के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स को ऐड कर रहे होंगे। इसी तरीके जैसे मान लो बीटेक करना है आपको, अब बीटेक में देख लो आप यहां पे, आप जैसे मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप तैयार कर ही रहे हो, यहां पर फिजिक्स और मैथ पूछ रहा है, तुरंत भर दो उसको, ठीक है। अब जैसे यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के लिए, भर दो उसको, सोचना नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं, बस आप तैयार कर रहे हो तो आप भर दो। अब जैसे यहां पर है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तो मैथ्स वाले इसको नहीं भर सकते, आप नहीं भरोगे इसको। ऐसे ही आपको इस पीडीएफ का इस्तेमाल करना है, सीधे कॉलम नंबर 3 देखना है, यहां पर देखना है कि क्या इन टेस्ट पेपर्स को मैं अपने फॉर्म में भर रहा हूं। अगर आप अपने इन टेस्ट पेपर्स को फॉर्म में भर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स आप ऐड कर देंगे, भले इस यूनिवर्सिटी का आप नाम तक नहीं जानते हैं। ये काउंसलिंग के टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, इसमें हमको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। हाथ पकड़ के आपका कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवा देगा, जिसमें आप चाहोगे उसमें ही आप एडमिशन लोगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, और ये पूरा मैंने बता दिया कि सारी यूनिवर्सिटीज का अपडेटेड लिस्ट है ये, पुरानी यूनिवर्सिटीज इसमें से नहीं हटाई गई है पीडीएफ से, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं, वो कल को फिर से ऐड कर देगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर से हमको पीडीएफ को अपडेट करना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटीज आपको फॉर्म भरते समय नहीं दिखेंगी उसको मत करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे, और मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से आपके लिए जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहां पर सजेस्ट भी कर दिया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और हम लोग फिर से नए वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, और लेकिन आपके मन में जो प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर हम लोग वीडियोस बना के आपके लिए यहां पर चीजों को क्लियर भी कर देंगे, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।